तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 11 गणित के अध्याय 1 को। फ्रेंड्स अध्याय 1 में दिया है समुच्चय सिद्धांत। देखिए समुच्चय के बारे में, समुच्चय की परिभाषा क्या हो सकती है। फ्रेंड्स देखिए समुच्चय का मतलब होता है कि वस्तुओं का संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में तमाम वस्तुओं के संग्रह को देखते हैं, जैसे रंगों का सेट हो गया, क्रिकेट की टीम हो गई, डिनर सेट हो गया, ज्यामितीय उपकरणों का समूह हो गया, संग्रह हो गया, सेट हो गया। और किसी विद्यालय की कक्षा में पढ़ रहे हैं, किसी कक्षा के छात्रों का संग्रह हो गया। ये सब क्या है फ्रेंड्स, समुच्चय कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या बन सकती है। इसकी परिभाषा बन सकती है जो लिखित हो सकती है। इसकी परिभाषा हो सकती है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित एवं सुस्पष्ट संग्रह या समूह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित एवं सुस्पष्ट संग्रह को समुच्चय कहा जाता है या समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। फ्रेंड्स इसकी परिभाषा हो जाएगी। देखा जाए तो इसकी परिभाषा कई ढंग से लोग देते हैं, तो जिनमें से एक ये भी है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित एवं सुस्पष्ट संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें सुपरिभाषित और सुस्पष्ट शब्द आए हुए हैं। तो सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है। सुपरिभाषित का अर्थ यह होता है फ्रेंड्स कि संग्रह में उपस्थित वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हों। यानी हम यह कह सकें कि एक ही वस्तु उसमें दो बार न हो, यानी उस संग्रह में कि दो या दो से अधिक वस्तुएं एक समान नहीं होनी चाहिए। तो यही मतलब हुआ सुपरिभाषित का। तो आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत देख सकते हैं, जैसे देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल क्या बन सकता है फ्रेंड्स। जैसे कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, सभी स्वरों का समुच्चय। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों को एक साथ ले लिया जाएगा, तो इसी के संग्रह को क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कहा जाए वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। और भी हैं, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि स्वतंत्र भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, या फिर कहा जाए कि समस्त प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, समस्त धन पूर्णांकों का समुच्चय। फ्रेंड्स इस तरह से कई एग्जाम्पल समुच्चय के बन सकते हैं। तो समुच्चय की परिभाषा आप मुख्य रूप से आप याद रखेंगे इस चीज़ को कि वस्तुओं के सुपरिभाषित एवं सुस्पष्ट संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पर जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, तो इस तरह से जो है ये समुच्चय की परिभाषा रही। तो आगे फ्रेंड्स हम चलते हैं समुच्चय के संकेतन की ओर। आगे आपको मिलेगा इसके बाद समुच्चय का संकेतन।
समुच्चय का संकेतन, इसको हम कह सकते हैं नोटेशन ऑफ सेट। तो फ्रेंड्स देखिए समुच्चयों का संकेतन क्या होता है। तो आप जानते रहिए कि समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे ए बी सी डी इत्यादि से व्यक्त करते हैं। इस बात को मैं लिख दे रहा हूँ। समुच्चयों को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे मान लीजिए ए बी सी डी इत्यादि से व्यक्त करते हैं। फ्रेंड्स अभी आपको ये सब थियोरेटिकल चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो समुच्चयों को प्रायः हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे ए बी सी डी इत्यादि से व्यक्त करते हैं। आगे फ्रेंड्स मिलता है समुच्चयों का अवयव। अब देखिए समुच्चयों के अवयव क्या होते हैं। समुच्चय के अवयव कह सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। तो फ्रेंड्स देखिए अवयव क्या होते हैं। देखिए अवयव का मतलब होता है कि समुच्चय को निरूपित करने वाले संग्रह में जितने भी पद आते हैं उन्हीं में से प्रत्येक पद को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, उस समुच्चय का अवयव कहा जाता है। तो इसको लिख रहे हैं हम समुच्चय में सम्मिलित कह लीजिए, सम्मिलित प्रत्येक पद उस समुच्चय का अवयव कहलाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जितने भी पद या जितनी वस्तुएं आती हैं उस सेट में वो प्रत्येक क्या कहलाती है, वही प्रत्येक अवयव कहलाता है। तो जैसे हम अभी देखा जाए तो अवयवों को क्रमशः हम कभी कभी गिनतियों द्वारा, कभी कभी अक्षरों द्वारा इत्यादि से व्यक्त करते हैं। तो आप देख लेंगे आगे चलकर, हम दिखाएंगे आपको। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों जैसे ए बी सी सो ऑन द्वारा व्यक्त करते हैं। फ्रेंड्स ये आवश्यक नहीं कि हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों ए बी सी से ही व्यक्त करेंगे। उसमें अक्षर भी हो सकते हैं, गिनतियां भी हो सकती हैं,
धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, अपूर्णांक, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो है हम समुच्चय के अवयवों को व्यक्त करते हैं। एक बात ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए यदि कोई समुच्चय है, यदि कोई समुच्चय ए है, मान लीजिए यदि समुच्चय ए का कोई अवयव यक्स है, तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देंगे, इसको ऐसे लिखते हैं कि यक्स एलिमेंट ऑफ ए, यक्स एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब फ्रेंड्स यक्स अवयव है समुच्चय ए का। और यदि यक्स किसी समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो उसको हम इस तरह से दिखाते हैं, यक्स इज, आप ये लगा देंगे एलिमेंट का निशान, इसको ग्रीक अक्षर बोलते हैं, ग्रीक अक्षर में एक एलिमेंट कहा जाता है या एप्सिलॉन बोलते हैं, तो हम इसको एलिमेंट मानते हैं। अगर यक्स ए का अवयव नहीं है तो उसको दिखाते हैं यक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, और उस पर क्या पढ़ते हैं कि यक्स समुच्चय ए का अवयव नहीं है। इसे क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इसे पढ़ेंगे कि यक्स समुच्चय ए का अवयव है। तो आप जानते रहिएगा, यदि समुच्चय ए का कोई अवयव यक्स है तो उसको यक्स एलिमेंट ऑफ ए दिखाते हैं। यदि यक्स समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो उसे क्या दिखाएंगे फ्रेंड्स, यक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो आगे हम चलते हैं, फ्रेंड्स समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण, समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो फ्रेंड्स देखिए, समुच्चयों को निरूपित करने की मुख्यतः दो विधियां हमारे सिलेबस में दी गई हैं। तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ फ्रेंड्स, दो विधियां हैं, दो विधियां किसकी हैं फ्रेंड्स, समुच्चयों को निरूपित करने की। पहली विधि है तालिका विधि। तालिका विधि, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, तालिका विधि के कई नाम हैं। इसको कभी कभी सूची विधि कहा जाता है या फिर रोस्टर विधि भी कहा जाता है। तो आप फ्रेंड्स लिख लीजिएगा, सूची विधि या रोस्टर विधि भी कहते हैं। इसको हम लिखते हैं टैबुलर मेथड, इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स टैबुलर मेथड। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें होता क्या है, इस विधि में समुच्चयों को व्यक्त करने के लिए करते क्या है कि समुच्चय को मझले कोष्ठक के अंदर प्रत्येक अवयव के मध्य कामा लगाकर व्यक्त करते हैं। तो यहाँ दिखाएंगे, लिखना पड़ेगा, इस विधि में समुच्चय को मझले कोष्ठक के अंदर, मझले कोष्ठक, तो फ्रेंड्स मझला कोष्ठक इस टाइप से होता है, ये आप जान लीजिए, इस टाइप से होता है कुछ। मझले कोष्ठक के अंदर प्रत्येक दो अवयव के मध्य, प्रत्येक दो अवयवों के मध्य अर्धविराम,
फ्रेंड्स अर्धविराम को इंग्लिश में कॉमा कहा जाता है। कॉमा सुने होंगे आप, कॉमा इस तरह से ऐसे होता है। कॉमा लगाकर, कॉमा का चिन्ह लगाकर इसमें समुच्चय को मजदूर कोष्ठक के अंदर प्रत्येक दो अवयवों के मध्य अर्धविराम लगाकर व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है तालिका विद द्वारा समुच्चय को इस तरह से व्यक्त करते हैं। भाई जैसे बात की जाए एग्जाम्पल तौर पर, अगर हम बात करें कि जैसे यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय ए हो, तो फ्रेंड्स इसे देखिए तालिका के द्वारा इस तरह से व्यक्त करते हैं। ए बराबर, हमने बताया कि मझला कोष्ठक लगा देंगे आप। कितने स्वर होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। तो इस तरह से देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हम तालिका विद द्वारा या सूची विद द्वारा या फिर कर लीजिए रोस्टर विद द्वारा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के समुच्चय को कैसे दिखा दिए? ए, ई, आई, ओ, यू द्वारा। देख रहे हैं कि समुच्चय को मझले कोष्ठक के अंदर प्रत्येक दो अवयवों के बीच कॉमा लगाकर व्यक्त किया गया है, जो कि तालिका विद में दिखाया गया, बताया गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से कई एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो आप लोग एक एग्जाम्पल पर्याप्त है, आगे आप लोग देखिएगा। तो इस तरह से आगे हम चलते हैं। दूसरी विधि इसकी है, दूसरी विधि इसकी हो सकती है फ्रेंड्स गुण विधि। गुण विधि या इसको समुच्चय निर्माण विधि भी बोलते हैं। इसको कहा जाता है प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड। तो फिर से इसमें देखिए होता क्या है, इस प्रकार के समुच्चयों में होता क्या है कि समुच्चय को उसके अवयवों के गुणों के आधार पर व्यक्त किया जाता है। जैसे भी बताते हैं आपको, हम लिखेंगे इस विधि में, इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के विशेष गुणों के आधार पर व्यक्त किया जाता है, व्यक्त करते हैं या किया जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के विशेष गुणों के आधार पर व्यक्त किया जाता है। जैसे भी हम बात करें, इसी की बात करें हम, जो एग्जाम्पल लिया था ऊपर, या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में जैसे कहा जाए प्रथम सात प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, अगर इसका समुच्चय ए मान लें, मान लीजिए समुच्चय ए है,
ए बराबर, इसको फ्रेंड्स हम गुणों के आधार पर ऐसा लिखते हैं, यक्स इज सच दैट, मान लीजिए यक्स ये प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं में से किसी एक अवयव को लिया गया है। यक्स प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का एक एलिमेंट क्या है फ्रेंड्स, यक्स मान लिया, तो इसको दिखाएंगे ए इज इक्वल टू मझले कोष्ठक के अंदर यक्स इज सच दैट, यक्स इसको बोलते हैं फ्रेंड्स सच दैट, मतलब ऐसा है कि, इसको कभी कभी दो डाट द्वारा दिखाते हैं, एक डाट ऊपर एक डाट नीचे दिखाते हैं, तो हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे भी दिखा जाता है इसको, तो हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू मझले कोष्ठक के अंदर यक्स इज सच दैट, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और फ्रेंड्स यह 8 से कम है, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, और यक्स लेस देन 8 कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है गुण विधि द्वारा हम समुच्चयों को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं, इसके और एग्जाम्पल बन सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स, आप लोग प्रश्नों में देखेंगे, तो हम समझाने के लिए समझ रहे हैं कि एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है। आगे हम चलते हैं समुच्चयों के प्रकार पर। आगे दिया है फ्रेंड्स समुच्चयों के प्रकार। समुच्चयों के प्रकार, टाइप्स है ऑफ सेट्स। तो फ्रेंड्स आगे है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो देखिए फ्रेंड्स समुच्चय कई प्रकार के आपके सिलेबस में मिलेंगे। देखिए हम सबसे पहले हम लेते हैं रिक्त समुच्चय को। पहला आप ले लीजिए रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय फ्रेंड्स कहा जाता है नल सेट। नल सेट। तो फ्रेंड्स देखिए इस रिक्त समुच्चय की परिभाषा जो है इसकी शब्दावली से ही क्लियर हो जा रही है। रिक्त का मतलब होता है फ्रेंड्स, रिक्त माने खाली। रिक्त मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, खाली। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव ना हो, अर्थात तो पूरा समुच्चय सेट ही खाली हो, तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, कोई अवयव न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय कहलाता है। फिर जैसे हम बात करें, एक बार देखते हैं इसके नोटेशन को। तो इनर सेट को हम कैसे व्यक्त करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम या तो फाई से या फिर मझले कोष्ठक से दिखा देते हैं। तो इसे यहाँ लिख सकते हैं, इसे ये मझला कोष्ठक, या तो फ्रेंड्स इसको ऐसे व्यक्त करते हैं, या फिर इसका एक नोटेशन है फाई, ऐसे फाई से प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। जैसे बात की जाए फ्रेंड्स, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए कि यक्स इज सच दैट
एक्स स्क्वायर बराबर 25, और उसमें यह कहा जाए फ्रेंड्स कि यक्स एक सम संख्या है, यक्स एक सम संख्या है। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, यह एक रिक्त समुच्चय होगा। क्यों, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि यक्स एक सम संख्या है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, यक्स का मान, अगर हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लें तो यक्स के मान दो मान आएंगे, एक माइनस एक प्लस। अगर हम प्लस की बात करें, एक्स बराबर 5 की बात करते हैं, तो 5 कैसी संख्या है, सम है कि विषम है, तो 5 एक विषम संख्या है। लेकिन यहाँ चर्चा किया है कि यक्स एक सम संख्या है, तो यक्स एक सम संख्या संभव नहीं है, अर्थात यह क्या है फ्रेंड्स, एक रिक्त समुच्चय है। यह क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है रिक्त समुच्चय को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे, आप अपने से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि सारी बातें इससे क्लियर हो गई हैं। आप कहीं भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि वो नल सेट है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं, दूसरी वैरायटी इसकी है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, इसको फ्रेंड्स कहा जाता है सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। तो फ्रेंड्स देखिए, एकल का मतलब होता है एक, सिंगल से सिंगलटन बना है, सिंगल एकल मतलब एक होता है, सिंगल माना अकेला होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसे समुच्चय या फिर ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, हम कह सकते हैं ना कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव होता है, एक अवयव होता है, फ्रेंड्स क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप उसको याद रखेंगे। एग्जाम्पल तौर पर देखें, जैसे एग्जाम्पल बहुत से मिलेंगे आपको, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया जाए, वो ऐसे एक क्वेश्चन दिया है 2, ये फ्रेंड्स मझले क्वेश्चन में 2 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, ये समुच्चय है, लेकिन कितने अवयव हैं इसमें, एक, अकेला ही एक अवयव दिख रहा है, तो इस तरह से एकल समुच्चय है फ्रेंड्स। और जैसे मान लीजिए मझले क्वेश्चन के अंदर कुछ भी आप दिखा दीजिए, मान लीजिए 0 दिखा दिया, ये भी एकल समुच्चय है, क्योंकि 0 एक अकेला ही अवयव है। और जैसे मान लीजिए दिखा दिया हमने, कुछ भी दिखा दिया, मान लीजिए ए दिखा दिया, तो इस तरह से देख रहे हैं फ्रेंड्स, इन सब में क्या है, एक अवयव है, तो ये क्या है, एकल समुच्चय हैं। ये सभी क्या हैं, एकल समुच्चय हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह समझ गए, इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि एकल समुच्चय क्या होता है। तो आगे हम चलते हैं, समुच्चय का अगला प्रकार, मान लीजिए तीसरा होगा। तीसरा में चलते हैं फ्रेंड्स, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, इसको फ्रेंड्स कहते हैं डेफिनिट सेट, यानी परिमित समुच्चय। तो परिमित का मतलब क्या होता है, देखिए परिमित का मतलब होता है सीमित, निश्चित। परिमित का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सीमित। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या सीमित हो, वही क्या कहलाते हैं, परिमित समुच्चय कहलाते हैं। लिख दीजिए इस बात को, ऐसा समुच्चय
ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या क्या हो फ्रेंड्स, सीमित हो, यानी इसको हम आसानी से गिन सकें। सीमित हो मतलब ये मालूम होता है कितने अवयव हैं, 100, 50, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, कितने एलिमेंट्स हैं फ्रेंड्स जिनको हम गिन सकें, यानी उनके अवयव की संख्या सीमित हो, तो उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, काम लगा दीजिए, परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये परिमित समुच्चय की परिभाषा हो गई। अब परिमित समुच्चय में एग्जाम्पल तौर देख सकते हैं, जैसे आप कहा जाए एग्जाम्पल में, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ले लीजिए, ए, ई, आई, ओ, यू। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को समुच्चय को ऐसे दिखाया गया है। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अवयव को गिन सकते हैं, इनके अवयव सीमित है, इसलिए क्या है फ्रेंड्स, ये परिमित समुच्चय है। और भी एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं आप, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अगर आप इसमें कंडीशन बांध दें कि प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो 100 तक हो, जो 50 तक हो, जो 20 तक हो, इस तरह से, जैसे 1, 2, 3, मान लीजिए फ्रेंड्स इसको हम लेते हैं 50 तक, ये 50 तक मैंने सीमा इसकी बांध दिया, तो ये फ्रेंड्स क्या हो गया, अब ये परिमित समुच्चय हो गया, क्योंकि इसमें 50 एलिमेंट हैं, इसको गिन सकते हैं। तो इस तरह से इसके तमाम एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं या फिर देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं इसकी अगली वैरायटी चौथे में, इसके अपोजिट चलेंगे फ्रेंड्स, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, यानी इसको कह सकते हैं इनडिफिनिट टेंस सेट। फ्रेंड्स इसमें चलेंगे इनडिफिनिट सेट में। फ्रेंड्स इसके अपोजिट है, जस्ट इसका जो इसके पहले वाला आपको दिया गया डेफिनेशन, उसके अपोजिट है। क्या हो सकता है कि इसमें क्या होता है कि ऐसे अपरिमित मतलब होता है फ्रेंड्स असीमित। तो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या असीमित हो, यानी हम इसको गिन ना सकें आसानी से, तो यहाँ लिखेंगे ऐसा समुच्चय, जिनके अवयवों की संख्या असीमित हो, क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या क्या हो, असीमित हो, वो क्या होते हैं। अब जैसे भी कहा जाए एग्जाम्पल तौर पे, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत है। जैसे कहा जाए कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो फ्रेंड्स ये आप जान सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं में सभी सब प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी जो कि इन्फाइनाइट तक होती हैं। अगर n मान लें तो इसको दिखा सकते हैं 1, 2, 3, इस तरह से फ्रेंड्स, ऐसे हम करके आगे डॉट दिखा सकते हैं। इसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं मतलब इन्फाइनाइट तक हो सकती हैं। तो अर्थात इनके अवयवों को हम काउंट नहीं कर सकते, इनके अवयव सीमित नहीं है, यानी असीमित हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट कैसे हुए फ्रेंड्स, इनडेफिनाइट सेट हुए, अपरिमित सेट। तो आगे हम चलते हैं विसंगीत समुच्चय।
आगे फ्रेंड्स मिलता है विसंगीत। विसंगीत या इसी को फ्रेंड्स कभी कभी हम असंयुक्त भी कहते हैं। असंयुक्त समुच्चय भी कहे जाते हैं ये कभी कभी। इनको फ्रेंड्स बोलते हैं डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या होते हैं। असंयुक्त का मतलब होता है फ्रेंड्स कि दो ऐसे समुच्चय, हम दो ही समुच्चय लेते हैं तुलनात्मक रूप से, दो ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, कॉमन ना हो, वो क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? उभय डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। जैसे आप देखें, इसको लिख दे रहे हैं हम, दो ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, फिर क्या कहलाते हैं? विसंगीत समुच्चय कहलाते हैं। विसंगीत समुच्चय कहलाते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखें कि ए बराबर, मान ली दो सेट दिया है, ए बराबर ए बी सी है, और फ्रेंड्स मान लो कोई दूसरा सेट बी दिया है, मान लीजिए 1 3 5, इस तरह से मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे। तो मान लीजिए ये दिया है, आप देख सकते हैं कि इनमें कोई भी एलिमेंट, आप ए और बी दो सेट उठाकर देख लीजिए, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए दोनों क्या है फ्रेंड्स? विसंगीत समुच्चय हैं। क्या है फ्रेंड्स? विसंगीत समुच्चय हैं। फ्रेंड्स इस बात को आप जानते रहिएगा। आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स। आगे एक होता है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य कह लीजिए, समतुल्य, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। देखिए फ्रेंड्स इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? इसमें बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि दो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो। क्या हो फ्रेंड्स? अवयवों की संख्या समान हो। ऐसे समुच्चय दो या दो से कुछ भी ले सकते हैं, तो हम ऐसे ही ले रहे हैं, या दो लगा दीजिए आप। दो ऐसे परिमित समुच्चय, फ्रेंड्स परिमित, ये जितने भी तब आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं वो परिमित समुच्चय से ही लिए गए हैं। तो दो ऐसे परिमित समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या फ्रेंड्स क्या हो जाए? समान हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, समान हो, फ्रेंड्स तो क्या कहलाते हैं? समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हैं समतुल्य समुच्चय के बारे में। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखा जाए, मान लीजिए दो सेट दिए गए हैं, ए बराबर मान लीजिए 2 4 6, और फ्रेंड्स बी बराबर दिया जाए मान लीजिए इस तरह से 7 8 9, मान लीजिए फ्रेंड्स इस तरह से दिया है। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों ही समुच्चयों में, आप देख रहे हैं समुच्चय ए और बी दो सेट लिए गए हैं,
3 एलिमेंट इसमें है, 3 एलिमेंट इसमें है, समुच्चयों में अवयवों की संख्या सेम है, समान है, इसलिए फ्रेंड्स ये क्या हो सकते हैं, इन्हें हम समतुल्य समुच्चय कहेंगे, समतुल्य समुच्चय हैं। क्यों है फ्रेंड्स, हमने आपको सारी बातें बता दी हैं, क्योंकि इनमें अवयवों की संख्या समान है। तो आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स, समान समुच्चय, समान समुच्चय। समान समुच्चय मतलब फ्रेंड्स इक्वल, इक्वल आप जानते हैं, इसको बोलते हैं इक्वल सेट, समान समुच्चय। तो फिर देखिए समान समुच्चय क्या होता है। समान समुच्चय का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 2 समुच्चय आपको दिए जाएं, तो वे समान समुच्चय तभी कहलाते हैं जब उनमें अवयवों की संख्या क्या हो, प्रत्येक अवयव बी में, माने ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, समान समुच्चय। जैसे यहाँ लिखेंगे ऐसे 2 समुच्चय, ऐसे 2 समुच्चय ए और बी, ऐसे 2 समुच्चय ए और बी जिनमें जो अवयव ए में हों वही अवयव बी में भी हों, तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, 2 समुच्चय ए और बी जिनमें जो अवयव ए में हो वही अवयव बी में हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो अवयव बी में हो वही अवयव ए में भी हो, तो ये सब क्या होते हैं फिर समान समुच्चय होते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। फ्रेंड्स एग्जाम्पल तौर पर देखा जाए, जैसे मान लीजिए 2 सेट ए, एक सेट मान लीजिए ए है, 3, 5, 7 इस तरह से दिया है, दूसरा सेट आपको दिया है बी, मान लीजिए 5 दिया है, फिर इस तरह से दे दिया, 3 दे दिया है, 7 दे दिया है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ए में 3, 5, 7, ए के एलिमेंट क्या है 3, 5, 7 है, बी में भी वही 3, 5, 7 है। फ्रेंड्स क्रम, अवयवों का क्रम आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें क्रम नहीं देखा जाता। आपको देखना है कि अवयव कौन कौन से हैं। देखिए अवयव 3, 5, 7 ए में है और बी में भी वही 3, 5, 7 मिलेंगे, क्रम भले आगे पीछे है लेकिन अवयव समान है, जो अवयव ए में वही अवयव बी में, या फिर हम कह सकते हैं जो अवयव बी में हो वही अवयव फ्रेंड्स ए में भी हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों सेट क्या हो गए फ्रेंड्स, ये दोनों सेट समान हो गए, इनको हम दिखा सकते हैं ए बराबर बी। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये समान समुच्चय की परिभाषा रही। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और फ्रेंड्स हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन हम भेजेंगे यहाँ से वो आपको सबसे पहले प्राप्त होगी, जिससे आप उसको देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।